हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का नया भाग। साहिर के अंदर जाने के बाद प्रेम ने अर्जुन का नंबर लगाया, पर अर्जुन का नंबर बिजी बता रहा था। ये लड़का भी ना अजीब है, जब भी इसको फोन लगाओ तो नंबर इसका व्यस्त बताता है। काम धाम कुछ नहीं है, लेकिन फोन हमेशा बिजी रहेगा, प्रेम ने सर झटकते हुए कहा। फिर उसने सत्यम का नंबर ट्राई कर दिया। सत्यम का फोन भी बिजी बता रहा था, क्योंकि सत्यम उस समय अर्जुन के साथ लाइन पर था। इसका भी फोन बिजी है, कहाँ बात कर रहे हैं दोनों? जब साहिर घर आ गए हैं तो अब तो इन दोनों को भी घर आ जाना चाहिए था। ऐसा कौन सा ऑफिस में काम कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ साथ इन लोगों का फोन भी बिजी है? प्रेम ने गुस्सा करते हुए कहा। मानता हूं बच्चे बड़े हो गए हैं, इन लोगों की प्राइवेसी में हमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह लोग बिल्कुल हाथ से निकलते जाएंगे। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं समझते? माँ बाप की तो कोई चिंता ही नहीं है, भले माँ बाप इन लोगों की चिंता में मर जाए। प्रेम में तुरंत ऑफिस में फोन लगा दिया। फोन उधर से सिक्योरिटी इंचार्ज ने उठाया, लेकिन प्रेम का नंबर देखकर ही उसके प्राण सूख गए थे। तुरंत अभी सत्यम 3 गाड़ी सिक्योरिटी की लेकर अर्जुन के पीछे निकला था। अब सिक्योरिटी इंचार्ज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रेम से क्या बोले, जबकि प्रेम कुछ देर तक उसके हेलो बोलने का भी इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, तुम ऑफिस में हो या फिर कहीं और बैठे हो? प्रेम ने भरसक अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था और सीनियर इंचार्ज जब बॉस घर आ चुके थे तो अब तक तो घर निकल ही जाता था। लेकिन अर्जुन और सत्यम का गुस्सा दबा दबा उसके ऊपर ना चाहते हुए भी झलक गया था, और प्रेम के गुस्से को समझते सिक्योरिटी इंचार्ज ने सूखे हुए गले के साथ कहा, सर, क्या सर, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने और समझने के लिए फोन नहीं किया है। ये बताओ कि अर्जुन और सत्यम कहाँ हैं, ऑफिस में है या फिर निकल गए हैं? अब की बार प्रेम ने डांटते हुए पूछा। एक तो पहले ही उसे अर्जुन पर गुस्सा आया था, दूसरे सिक्योरिटी इंचार्ज गूंगे का गुड़ खाकर बैठ गया था। अब सिक्योरिटी इंचार्ज ने पूरी बात प्रेम को बता देने में ही भलाई समझी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने रट्टू तोते की तरह एक सांस में बोलना शुरू किया। सर, अर्जुन सर नई साइट को देखने के लिए साहिर सर की गाड़ी लेकर निकल गए थे, पर वहां पर शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने सत्यम सर को कॉल किया था और सत्यम सर यहां से 3 गाड़ी सिक्योरिटी की लेकर अर्जुन सर के पीछे गए हैं। मैं वहां से अभी अपडेट का ही इंतजार कर रहा हूं, घर भी नहीं गया, ऑफिस में ही बैठा हूं, इंचार्ज ने बताया। क्या? प्रेम को हैरानी हुई। कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, वह भी नई वाली साइट पर, जो कि अर्जुन को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है? प्रेम को सच में कुछ समझ में नहीं आया था। ये सर मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पर सत्यम सर बहुत तेजी में यहाँ से अर्जुन सर के पीछे निकले हैं। मैंने पूरी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी है और कोई अपडेट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। पता करो कि अर्जुन कहाँ गया है, कौन सी नई वाली साइट पर गया है, और वहां पर क्या हुआ है, और तुमने सत्यम को क्यों उसके पीछे भेजा? मुझे क्यों नहीं फोन किया? सत्यम के जाने के नाम पर प्रेम का दिल दहल उठा था, लेकिन उसने अपने डर को गुस्से में दबा दिया। सर, हम लोगों के कुछ कहने सुनने से पहले सत्यम सर निकल गए थे, पर आप परेशान मत हो, मैं खुद पता करता हूँ और तुरंत आपको इन्फॉर्म देता हूँ। उधर से मेरे पास कॉल आ रहा है, मैं उसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपको अपडेट देता हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहते हुए फोन कट कर दिया। प्रेम ने हैरान होकर अपने फोन की तरफ देखा। यह क्या हुआ? इस कमीने प्रतीक सिंह सिसोदिया ने आते आते अपना पता तो नहीं खोल दिया? तभी उसी वक्त सत्यम की गाड़ी राणा पैलेस के गेट से इंटर हुई। सत्यम तो घर आ गया है, अब इसके पीछे की गाड़ी होगी तो अर्जुन भी आ गया होगा, प्रेम ने अपने मन में कहा, और अपनी जगह से कुछ आगे बढ़ गया कि अर्जुन को भी देख सकें। तभी सत्यम की गाड़ी से सत्यम और अर्जुन दोनों थे। सामने वाली विंड स्क्रीन से प्रेम को गेट के बाहर खड़े देखकर दोनों सोच में पड़ गए थे। पापा यहीं पर खड़े हैं, इसका मतलब है कि पापा को इस हमले की सूचना मिल गई है, अर्जुन ने कहा। सूचना तो मिलनी ही थी, पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इनके अंदर काम करता था, अभी भी इनके अधिक आदमी इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, किसी ना किसी ने तो इन्फॉर्म कर दी ही दिया होगा। सबको अपनी जान और जॉब दोनों प्यारी होती है, सत्यम ने अर्जुन के उड़े हुए रंग को देखकर कहा। इन साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
इतनी बार कहा है कि हर छोटी छोटी बात पापा से शेयर मत किया करो, लेकिन मजाल नहीं है कि ये मेरी बात सुन ले। कहने भर के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सारा इंचार्ज मेरे अंदर डाल दिया है, पर पूरी की पूरी खबर रखते हैं। अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सारा चार्ज तुम्हारे अंदर दे दिया है, लेकिन अभी तुम्हारा इंचार्ज किसी और को नहीं दिया है। जिस दिन तुम्हारा चार्ज लेने वाली चली आएगी ना, उस दिन तुम्हारा चार्ज छोड़ देंगे। तब तक तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी रखेंगे और तुमसे सवाल जवाब भी करेंगे। सत्यम ने हंसते हुए कहा। उसे अर्जुन की हालत देखकर हंसी आ रही थी। ज्यादा दांत मत दिखाओ भाई, तुम पापा को नहीं जानते। बाहर से आए होने के कारण अगर यह सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे, तब तुम भी नहीं बचोगे। इन क्लास जब लगती है तो मेरे साथ साथ साहिर भाई भी लपेटे जाते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? पहले ये सोचो कि के अंदर जाएगा, वरना ये यहीं पर अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। वहां पर गोलियों की बौछार से तो बचकर चला आया हूं, लेकिन यहां पर तो इनके सवालों के बौछारों से बचाने के लिए भाई भी नहीं है। अर्जुन अपना सर पकड़ते हुए बोला। उनकी जरूरत भी क्या है? काको सा जो पूछेंगे सही सही बता देना। सिंपल, सत्यम ने गाड़ी लॉक करते हुए कहा। तुमको जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। अगर हमने इनसे एक शब्द भी कुछ कहा तो ये उसकी पूरी मिट्टी खोद डालेंगे और उसके पहले भाई हमारी कब्र खोद देगा। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मतलब? सत्यम समझ नहीं पाया था। मतलब यह कि आगे कुआं पीछे खाई, ना ही अपनी मर्जी से उगल सकते हैं और न ही निगल सकते हैं। बात यह है कि भाई ने इस समय सारा काम अपने अंदर में ले लिया है। कहने के लिए तो सिक्योरिटी के सभी महत्वपूर्ण फैसले अभी भी पापा के हाथ में हैं और ऑफिस के जितेंद्र काकोसा के, लेकिन काफी टाइम से इन सब चीजों को हम और मैं और भाई कर ले रहे हैं। पर फिर भी हम लोगों की जवाबदेही इन लोगों के प्रति है। और फिलहाल साहिर भाई ऐसी किसी भी जवाबदेही वाली सिचुएशन से बच रहा है, क्योंकि वह इन सब चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। क्योंकि अगर इन लोगों के कानों में थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना, तो सारे काम बंद हो जाने हैं। अर्जुन ने कहा। किस तरह की चीजों को? और कौन सा काम तुम लोग कर रहे हो जिसकी भनक अगर इन लोगों को पड़ी तो तुम लोगों का काम बंद हो जाएगा? कोई इल्लीगल वर्क है क्या? सत्यम समझ नहीं पा रहा था। नहीं, हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। सारे काम कानून के दायरे में ही रहकर किए जाते हैं। लेकिन गैर कानूनी लोगों को कानून के रास्ते पर कैसे लाना है, यह भी तो देखना होता है ना। मैं तुमको इस मैटर में अभी कुछ नहीं बता सकूंगा। पहले हम भाई से बात कर लेते हैं, उसके बाद ही पापा के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और तुम्हें भाई ही बता देंगे। तुमसे क्या बताना है क्या नहीं, यह डिसीजन अगर भाई ले तो ज्यादा अच्छा हो, अर्जुन ने कहा। सत्यम बहुत ज्यादा उलझ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन लोगों के दिमाग में और सामने कामों में चल क्या रहा है। फिर भी उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहां पर संभाल लूंगा। तुम साथ चलो, वरना तुमको यहां पर खड़े देखकर काकोसा को शक हो जाएगा कि तुम उनसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल मेरे साथ चलो, सत्यम ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की। हे भगवान, यहां पर बचा लेना, ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से। बेटा डरता है तो सिर्फ अपने पापा के शब्दों में लिपटे हुए जूतों की मार से। कहां गए थे तुम दोनों? इन दोनों को अपने नजदीक आते देखकर ही प्रेम ने सवाल कर दिया। ऑफिस ही तो गए थे, सत्यम ने नॉर्मल से जवाब दिया। केवल ऑफिस गए थे? क्या तुम दोनों ऑफिस से आ रहे हो? इस बार प्रेम ने कुछ तेज आवाज में कहा। सत्यम और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन आंखों ही आंखों में जता रहा था कि मैंने कहा था ना कि पापा के सवाल एक बार शुरू होंगे तो फिर जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही सही बताओ, ऑफिस से निकलकर तुम दोनों कहां गए थे? प्रेम ने तेज आवाज में फिर से अपना सवाल दोहरा दिया। अर्जुन साइट पर गया था। वहां पर शायद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण इसको आने में देर हो रही थी, तो मैं सिक्योरिटी की गाड़ी लेकर इसको वहां से लेने चला गया था। इसमें हम दोनों साइड की साइड से ही आ रहे हैं, सत्यम ने बिल्कुल आराम से नम्र अंदाज में बताया। सत्यम के बोलने के अंदाज को देखकर अर्जुन का मुंह बिल्कुल हैरत से खुला रह गया था। साहिर भी प्रेम के गुस्से को इसी तरह से हैंडल करता था। प्रेम ने एक गहरी नजर इन दोनों के चेहरे पर डाली और धीरे से सर को हां में हिला दिया। भाई साहब आ गए हैं ना? भाई तो हम लोगों से पहले निकले थे, अभी तक नहीं पहुंचे क्या?
प्रेम को अगले सवाल करने का मौका दिए बिना सत्यम ने अपना सवाल कर लिया। नहीं, साहिर आ चुके हैं। इसीलिए तो मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी कि कहाँ रह गए। तुम भी थके हुए आए हो, फ्रेश होकर आराम कर लो, प्रेम ने कहा। जी, सत्यम ने छोटा सा जवाब दिया और अंदर की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी जाने लगा तो प्रेम ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। तुम किधर चले? आसमान से गिरे खजूर में अटके। अर्जुन जहां निकल जाने के लिए भगवान का शुक्र अदा कर रहा था, जाते जाते प्रेम ने उसकी गर्दन पकड़ ही ली थी। मैं भी ऑफिस से ही आया हूं और मुझे भी हाथ मुंह धोना है, अर्जुन मिमियाते हुए बोला। हाथ मुंह तो मैं तुम्हारा अच्छे से धो दूंगा, पहले सच सच बताओ, बात क्या है? प्रेम इतनी आसानी और हल्के से उसकी जान नहीं छोड़ने वाला था, और उसमें भी जब उसे इन सब चीजों का शक हो चुका था। पापा, बात कुछ नहीं है, बस फ्रेश होकर आता हूं तो बात करता हूं। सत्यम और साहिर को इस तरह से आराम से बात को हैंडल करते हुए देखकर अर्जुन ने भी उन्हीं लोगों का पैंतरा आज प्रेम पर अजमा दिया। हूं, प्रेम ने समझते हुए हां में सर हिला दिया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।